स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, दैट इज़ द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। ठीक है, तो कई बार हम कहते हैं, स्टेटमेंट करते हैं रिगार्डिंग द वेदर के बारे में कि आज काफ़ी ठंडा इन्वायरमेंट है, आज काफ़ी हॉट इन्वायरमेंट है ना। तो ये वेदर मतलब क्या होता है? तो अगर डेफिनेशन की जाए वेदर की, तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट अ स्पेसिफिक टाइम एट अ पर्टिकुलर एरिया इज रेफर्ड एज अ वेदर। मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए, एक पर्टिकुलर समय के लिए वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है, उसे हम वेदर कहेंगे। ओके, अब ये जो वेदर है, ये वेदर अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये फैक्टर कौन कौन से हैं? इट इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर, सनलाइट, विजिबिलिटी, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एंड द क्लाउड्स। ये फैक्टर्स है जिसके थ्रू हमेशा वेदर ये या फिर क्लाइमेट जो है ये रिलेट करेगा। ओके, तो बेसिक अगर देखा जाए तो वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस है। ठीक है, वो क्या है कि क्लाइमेट जो है वो कंटिन्यूसली चेंज नहीं होता है। ओके, तो क्लाइमेट जो है ये कांस्टेंट होता है और काफ़ी लॉन्ग समय के लिए। ओके, इसके विपरीत अगर देखा जाए तो वेदर जो है ये शॉर्ट टर्म के लिए है और ये चेंज होता है प्लेस टू प्लेस। ठीक है, और ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ये चेंज होता है। हम देखते हैं कि क्लाइमेट हमारे लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। हमारी जो बेसिक नीड है, फूड, क्लॉथ, शेल्टर जो है, या फिर हमारे ऑक्यूपेशन बोल सकते हैं, ये डिपेंड करता है क्लाइमेट के ऊपर। ओके, आप जानते हो कि इंडिया एग्रीकल्चर कंट्री है और पूरी तरह से ये क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड है। क्लाइमेट के अलग अलग फैक्टर्स हैं, जैसे हवा की दिशा, उसकी स्पीड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर्स, ये सब उसमें मेजर किए जाते हैं, है ना। कई बार जो कंस्ट्रक्शन, रनवे का जो कंस्ट्रक्शन होता है, उसके बाद आप लोगों ने जो सी पोर्ट्स जिसे हम बोलते हैं, जहाँ ये रुकते हैं, बोट जहाँ रुकते हैं वो, या फिर बड़े बड़े ब्रिजेस जो है, या फिर स्काई क्रैपर जो है, इसमें सभी जगह वेदर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल कैरी करता है। तो हम बोल सकते हैं कि इन शॉर्ट में कि हमारे लाइफ में या फिर इंसान की जो ग्रोथ हुई है उसमें कहीं ना कहीं हद तक के क्लाइमेट या फिर जियोग्राफी इसका योगदान है। ठीक है, और साइंटिस्ट इसमें और एक नए नए योगदान ला रहे हैं। हम जानते हैं कि, आप जानते हो कि अगर ये 23 मार्च ये जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो हमारे लाइफ में या फिर लिविंग वर्ल्ड्स में वेदर का इम्पोर्टेंट क्या है? तो आप देखोगे कि हमारा जो लाइफस्टाइल है ये पूरी तरह से वेदर के ऊपर ही डिपेंड करता है। लैंड है, वाटर बॉडीज़ है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, या फिर नेचुरल कैलेमिटीज़ है, कुछ भी, ये पूरी तरह से इन्वायरमेंट के ऊपर बेस्ड है। इन्वायरमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खाना, वहाँ का घर, वहाँ की लाइफस्टाइल। जैसे अगर हम बात करें तो कश्मीर और राजस्थान, कश्मीर का इन्वायरमेंट कैसे है, क्लाइमेट कैसे है ना, उसके हिसाब से, जैसे ठंडा इन्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से वहाँ के घर है, उसके हिसाब से वहाँ लगने वाले फल है, उसके हिसाब से वहाँ के एनिमल्स है ना। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो वहाँ काफ़ी गर्मी होती है ना, तो उसके हिसाब से वहाँ प्लांट्स है, उसके हिसाब से वहाँ ऐसे प्लांट्स है कि जिनको फूड की रिक्वायरमेंट, मतलब पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि राजस्थान में पानी का अभाव है ना। वहाँ का रहन सहन, वहाँ का लोग, वहाँ की जो लाइफस्टाइल है वो पूरी तरह से वेदर के ऊपर डिपेंड करती है। अलग अलग जो ओशंस है, वाटर साइकिल है, ये देखा जाए तो वेदरिक और क्लाइमेटिक फैक्टर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है ना। आप जानते हो कि रॉक्स जो है या फिर अर्थ क्रस्ट, ये क्लाइमेटिक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। सॉइल है ना, और उसका फॉर्मेशन होना, उसको न्यूट्रिएंट मतलब इनरिचमेंट जिसे हम बोलेंगे, वो पूरी तरह से क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड रहेगा। नॉट ओनली दैट, जो ज़मीन के अंदर, जो सॉइल के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं, है ना, उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, और वो इम्पॉर्टेंट रोल बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट के कारण ही पूरा होता है। तो ये सभी चीज़ों से एक चीज़ हम बोल सकते हैं कि यस, हमारे लाइफ में वेदर बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, पर्टिकुलर समय में, पर्टिकुलर जगह में वो वेदर अलग अलग हो सकता है, और उसके हिसाब से ही वहाँ के लाइफस्टाइल
अलग होगी। तो ऐसे ऑब्जर्वेशंस को, ऐसे क्लाइमेट्स को, ऐसे व्हाट आई कैन से वेदर को मेजर करना है ना। तो एक डिपार्टमेंट है जिसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहा जाता है। ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या करता है? ये रिकॉर्ड करता है, ये ऑब्जर्व करता है ना। अलग अलग डाटा है, उनके पास अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके थ्रू वेदर को रिकॉर्ड किया जाता है और सही समय पे हमें वो फिर बताया जाता है। क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है, ये क्लाइमेटिक कंडीशंस पहले कैसी थी, अब कैसी है और भविष्य में कैसी होगी, ये वही रिकॉर्ड या फिर मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमें बताता है। तो मेट्रोलॉजी, इसकी अगर हम बात करें तो ये एक लाइक एज अ साइंस की एक ब्रांच है, और जिसमें जो वेरियस कंपोनेंट है, जैसे एयर है, जैसे नेचुरल साइकिल है, आप जानते हो अलग अलग साइकिल आप पढ़े हो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, कार्बन साइकिल। तो ये अलग अलग साइकिल, उसके बाद जियोलॉजिकल मूवमेंट्स है अर्थ के ऊपर होने वाली, क्लाइमेट है। तो इनका जो इंटर रिलेशन है, ये इंटर रिलेशन को स्टडी जिसमें की जाती है, ऐसा साइंस मतलब मेट्रोलॉजी ब्रांच। ये मेट्रोलॉजी में क्या क्या इंक्लूड होगा? इसमें स्ट्रोम आएंगे, उसमें क्लाउड आएगा, उसमें रेनफॉल आएगा, उसमें थंडर आएगा, उसमें लाइटनिंग आएगा। ओके, और ये सभी फैक्टर्स डेफिनेटली यूज़फुल होते हैं कॉमन पीपल के लिए। कॉमन पीपल इन द टर्म्स की हमारे लिए हमें चेतावनी मिलती है कि भविष्य में क्या होगा, है ना। बारिश कितनी आएगी, बारिश ज़्यादा आएगी तो क्या होगा, है ना। समुद्र के करीब में काफ़ी सारे घर होते हैं, उनके लिए सिक्योर्ड ये चीज़ हो जाती है ना। फार्मर्स है, उनके लिए पता चलता है कि वो उन्हें कब ये करना, क्रॉपिंग करना चाहिए, है ना। उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन होती है। फिशरीज, वाटर ट्रांसपोर्ट है, या फिर एविएशन सर्विस है, तो इनमें सभी जगह मेट्रोलॉजी ये ब्रांच का बहुत बड़ा योगदान है, इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि 23 मार्च 1950 को, मतलब 23 मार्च को हम जो डे सेलिब्रेट करते हैं, है ना, जिसे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कहा जाता है। तो वो क्यों? क्योंकि उस दिन वो ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुई थी। ओके, और उस कारण से आज भी हम उसे मतलब सेलिब्रेट करते हैं वो डे। उसका एक अपना इम्पोर्टेंट रोल है फूड सिक्योरिटी में, वाटर मैनेजमेंट में, ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशन में, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, अगर हम इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की थोड़ी सी हिस्ट्री अगर देखते हैं, तो सबसे पहले इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो ये हुआ था, एस्टेब्लिश जो हुआ था, वो 1875 में शिमला में हुआ था, और ये ब्रिटिश लोगों ने स्टार्ट किया था, है ना। उसके बाद उनका जो हेड ऑफिस जो है वो पुणे में है, और उसके काफ़ी सारे रीजनल ऑफिसेस हैं मेट्रो सिटीज़ में, जिसमें मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली और ऑफ कोर्स नागपुर भी है। तो उनका पर्पज़ क्या है, उनका उद्देश्य क्या है? उनका डेली यही पर्पज़ होता है कि वो वेदर की इन्फॉर्मेशंस को बताएं। ओके, वो मैप्स को प्रिपेयर करते हैं, और वो मैप्स 24 आवर्स में 2 टाइम्स एस्टेब्लिश करते हैं, अलग अलग मीडिया के माध्यम से। आप देखते हो न्यूज़पेपर में, या फिर जब भी न्यूज़ दिखाई जाती है तो उस समय वेदर के बारे में भी इंफॉर्मेशन बताई जाती है, राइट। तो ऐसे मैप जो है वो पब्लिश करते हैं दिन में 2 बार। अलग अलग उनके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे रीडिंग करने के लिए, है ना, कितना बारिश आया, कितनी धूप है, कितनी ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर कितना है, उनके लिए अलग अलग रिकॉर्डिंग मेजरमेंट्स होते हैं। जैसे रडार सिस्टम आप लोगों ने सुना होगा, इसके थ्रू किया जाता है। सिस्मोलॉजी, ये क्लाइमेट से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट है ना। सैटेलाइट के माध्यम से कितना, मतलब व्हाट कैन से रेनफॉल कितना हुआ, ये भी सैटेलाइट के माध्यम से मेजर किया जाता है। तो रियली ये जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है, जो हमें वेदर और क्लाइमेट की इंफॉर्मेशन को समय समय पे बताते रहते हैं, है ना। शिपिंग, एग्रीकल्चर, इरिगेशंस, मराइन, ऑयल एक्सप्लोरेशंस एंड प्रोडक्शंस, ये सभी डिपार्टमेंट में वो काफ़ी योगदान देता है, यूज़फुल होता है वो। डस्ट स्ट्रोम है, कई बार, है ना, हम लोग बोलते हैं कि वाटर कैन से बवंडर, है ना। तो ये डस्ट का बवंडर हो सकता है, सैंड का बवंडर हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा बारिश आती है, लहरें, गर्म हवा, ठंडी हवा की लो लहरें, सुनामी,
है ना। ऐसे समय पे ये सब इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और वो अलग अलग डिपार्टमेंट से कंसर्न भी करती है, कम्युनिकेट भी करती है, और हमें इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड करती है, साथ में ही हमें चेतावनी भी देती है सही समय पे। तो ऐसे समय पे अलग अलग मॉडल्स बने गए, अलग अलग ये क्लाइमेट प्रेडिक्शंस के बारे में। तो इंडिया तो 100 साल पहले से ही इस क्या और कैसे मानसून सीज़न को फॉलो करता है बाय द ट्रेडिशनल मेथड के माध्यम से। ओके, लेकिन जब 1877 में जब दुष्काळ ज्याला म्हणतो अपन, है ना, वो जब आया, तो उस समय जो इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के जो फाउंडर थे H.F. ब्लैंडफोर्ड, इन्होंने ये प्रिडिक्शन सबसे पहले दिया। और उनका जो बेसिक था क्राइटेरिया क्या था कि जो हिमालय, आप जानते हो ना, हिमालय जो है उनमें जो स्नोफॉल होता है, बर्फ़ का जो बारिश होता है, वो बेसिक कंसिडरेशन करके उन्होंने पहला प्रिडिक्शंस दिया। उसके बाद 1930 में उनके जो नेक्स्ट डायरेक्टर जो आए, जिसे गिलबर्ट वल्कर कहा जाता था, उन्होंने भी फिर उसमें योगदान दिया। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से अलग अलग रिकॉर्डिंग्स कैसे की जाती है, अलग अलग टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। उसके बाद इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर वसंतराव गोवारिकर, इन्होंने 1990 में एक मॉनसून मॉडल को डेवलप किया। अलग अलग जो पैरामीटर होते हैं, ओवरऑल टोटल 16 पैरामीटर को लेके उन्होंने एक मॉडल बनाया, और वो मॉडल डेफिनेटली काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। 1990 से लेके 2002 तक के ये मॉडल को इस्तेमाल किया गया। तो ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग मॉडल्स बने, जिसमें मैथमेटिकल मॉडल है, जिसमें होलिस्टिकल मॉडल है, जिसमें स्टैटिस्टिकल मॉडल्स है। और ये सभी मॉडल्स के माध्यम से अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जैसे परम सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया, जैसे स्टैटिस्टिकल मेथड के माध्यम से इस्तेमाल किया गया है ना। और सभी का पर्पस केवल एक ही था कि इन्वायरमेंट के बारे में, वेदर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में इंफॉर्मेशंस लोगों को प्रोवाइड करे, अवेयर करे, है ना, जिसका इस्तेमाल अलग अलग फील्ड में हो। यही बेसिक उनका पर्पस था। प्रोग्रेस होते गया, और इस तरह से इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आज भी मौजूद है, जो अपना काम यहाँ कर रही है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इसमें बेसिक चीज़ें सीखी है स्टूडेंट। वेदर और क्लाइमेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो हमने सीखा। उसके बाद हमारे लाइफ में वेदर का इम्पोर्टेंट रोल क्या है वो देखा। साथ में ही मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या काम करता है वो देखा। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट्स की थोड़ी हिस्ट्री देखी, और जो अलग अलग मॉडल्स हम लोगों ने स्टडी किए उसके बारे में देखा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट कोई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे एट होम स्टूडेंट। थैंक यू।